नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का एक बेहद दिलचस्प अध्याय पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं जानता हूं कि शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ये आपका पसंदीदा टॉपिक बन जाएगा। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आपने कभी देखा है कि जब लोहे की कोई कील या छड़ कुछ दिनों तक बाहर बारिश में पड़ी रहती है, तो उस पर क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, उस पर जंग लग जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ रंग का बदलना है या कुछ और भी हो रहा है? दरअसल यहाँ कुछ बहुत ही रोचक हो रहा है। वहाँ एक बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है। और जब भी कोई नया पदार्थ बनता है, तो हम इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब सरल शब्दों में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपना रूप बदलकर एक बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है। एक और बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। जब आप दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हैं, तो कुछ घंटों बाद क्या बनता है? दही। और एक बार दही बन जाने के बाद आप उसे वापस दूध नहीं बना सकते। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। इसके लिए प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है। जैसे कभी कभी रंग बदल जाता है, कभी कोई गैस निकलती है, कभी बहुत तेज गर्मी महसूस होती है और कभी कोई ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है। ये सभी साइंस हैं कि वहां कुछ केमिकल चेंज हो रहा है। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी को जलाते हैं। जैसे ही ये जलती है, एक तेज सफेद रोशनी निकलती है और जब ये पूरी तरह जल जाती है तो एक सफेद चूर्ण बचता है। ये चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यानी पहले हमारे पास मैग्नीशियम था, अब एक बिल्कुल नया पदार्थ बन गया है। इसी बात को लिखने के लिए हम रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन दोस्तों, विज्ञान में बस ऐसे ही लिख देना काफी नहीं होता। हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इसीलिए हम इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे चूना और पानी मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी दिखता है। दूसरा प्रकार है अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन के बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है। जैसे चूना पत्थर को गर्म करने पर वो टूटकर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें एक ताकतवर तत्व किसी कमजोर तत्व को उसके घोल से बाहर निकाल देता है। जैसे अगर आप जस्ता को तांबे के घोल में डालें तो जस्ता तांबे को बाहर निकाल देगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, ऑक्सीकरण और अपचयन। हिमांशी, ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए तो उसे अपचयन कहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। जब एक जगह ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरी जगह अपचयन भी हो रहा है। अब वापस आते हैं उस जंग वाले एग्जाम्पल पर। लोहे पर जंग तब लगती है जब उसे हवा और पानी दोनों मिलते हैं। ये भी एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसीलिए हम लोहे की चीजों पर पेंट करते हैं या जस्ता चढ़ाते हैं, ताकि हवा और पानी सीधे लोहे के संपर्क में ना आ सकें। तो दोस्तों, यही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पूरा अध्याय। अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझ लें तो ना सिर्फ ये चैप्टर आसान लगेगा, बल्कि आगे के सभी केमिस्ट्री टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। याद रखिए, केमिस्ट्री हमारे आसपास हर जगह हो रही है, खाना पकाने से लेकर सांस लेने तक। एक बार जब आप इसे समझ जाएंगे तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा।